तो महाभारत में दो कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनके बीच में बहुत ज्यादा जो है लड़ाई चलती रहती है आज भी। और जो है कई लोग जो है इनमें बटे हुए भी रहते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, या कौन ज्यादा शक्तिशाली है कौन कम शक्तिशाली है। और वो दो कैरेक्टर्स हैं कर्ण और अर्जुन। तो ये जो दो योद्धा थे, ये अपने आप में जो है बहुत ज्यादा बेस्ट और बहुत ज्यादा बड़े योद्धा थे। और श्री कृष्ण दोनों को ही पसंद करते थे, ऐसा नहीं कि वो किसी एक को पसंद करते थे दूसरे को नहीं। जितना वो अर्जुन को पसंद करते थे उतना ही वो कर्ण को भी पसंद करते थे। लेकिन कई लोगों के मन में ये रहता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया और कर्ण को उन्होंने युद्ध में हरवा दिया, और अगर वो नहीं होते तो फिर कर्ण जीत जाते। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि मुझे लगता है कि कर्ण क्यों हारे, और इसका जो है वो रीजन जो मुझे लगता है वो मैं बताने वाला हूँ। जो भी कर्ण के फैंस हैं वो प्लीज ऑफेंड मत हो जाना। कर्ण एक बहुत अच्छा योद्धा था और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके हारने का सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि वो अधर्म का उसने साथ दिया, अधर्म के साथ वो था। और मतलब कि कभी भी जो है वो धर्म की बात भले ही वो करता था, लेकिन जब भी अधर्म हुआ तब उसने अधर्म होने से नहीं रोका। ये माना जा सकता है कि दुर्योधन ने उसको उस टाइम पर सपोर्ट किया, उस टाइम पर उसे अपना दोस्त बनाया जब उसे जो है वो लोग सोत पुत्र कह के जो है नकार देते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक अपना अधर्म होते हुए देखें, अपने दोस्त का अधर्म में साथ दें। हालांकि दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया, अपने साथ बैठने का मौका दिया उस टाइम पर जब सूत को जो है वो लोग अपने साथ नहीं बिठालते थे। उस टाइम पर दुर्योधन ने वो किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो बिल्कुल उसके ऋणी हो जाएं और अधर्म में उसका साथ देने लग जाएं। कई बार ऐसा हुआ कि कर्ण ने रोकने की भी कोशिश करी दुर्योधन को, वो मैं मानता हूँ, और वो सीरियल्स में दिखाया भी जाता है। लेकिन हमेशा जो है वो कर्ण ने ज्यादातर दुर्योधन का साथ ही दिया है। जैसे कि लाक्षागृह में जब षड्यंत्र बन रहा था तब कर्ण ने कोशिश करी थी कि ये सब ना हो, लेकिन वो अपने लेवल पर और ज्यादा कुछ बड़ा कर सकते थे। जैसे कि वो भीष्म को जाके बता सकते थे कि दुर्योधन किस तरह का षड्यंत्र बना रहा है, तो भीष्म तो आराम से जो है वो दुर्योधन को रोक लेते। लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं करा। साथ ही साथ जो है चौसर का खेल हुआ तो कर्ण ने उसको भी रोकने की कोशिश नहीं करी, और यहाँ तक कि जो है चीर हरण के टाइम पर भी कर्ण चुप रहे, कर्ण ने कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा लगता है कि अपने दोस्त का जो ऋण था वो उन पर इतना ज्यादा हावी हो चुका था कि उनको अधर्म होता हुआ दिखा ही नहीं। और श्री कृष्ण ने भी उसको ये बोला था कर्ण को कि आप हमारे साथ आ जाइए और आपको जो है हम लोग हस्तिनापुर का राजा बना देंगे। लेकिन कर्ण ने वो भी मना कर दिया। हालांकि उसका एक अपना रीजन था जो कि एक वैलिड रीजन था, और कर्ण को उस टाइम पर मना करना जरूरी भी था, वरना अगर कर्ण राजा बनते तो क्या होता वो आपको पता ही है। तो एक चीज और मुझे यहाँ पे लगती है कि कर्ण ने अपने गुरु से झूठ बोला। उन्होंने भगवान परशुराम से ये कहा कि वो एक ब्राह्मण है, लेकिन वो एक ब्राह्मण नहीं थे, वो तो एक क्षत्रिय थे। हालांकि उनको यह नहीं पता था कि वो एक क्षत्रिय है, उनको तो यही लगता था कि वो एक सूत है। और जब भगवान परशुराम क्षत्रियों को ही जो है शिक्षा नहीं देते थे तो फिर वो सूत को तो क्या ही शिक्षा देते। और उस टाइम पर जो है वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा जो है जटिल थी। और मैं जातियों की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि कौन सा काम किसे करना है, उस तरह से जो है लोग बटे हुए थे। तो सूत को तो वो सिखाते ही नहीं, जबकि उनकी क्षत्रियों से इतनी ज्यादा दुश्मनी थी। वो केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। और इस बात पर कर्ण ने झूठ बोल दिया कि वो एक ब्राह्मण है ताकि भगवान परशुराम उसको सिखा दें। तो इस बात का भी उसको दंड मिला कि उसने सब कुछ सीख तो लिया, लेकिन वक्त आने पर कुछ भी उसके साथ नहीं था और सब कुछ चला गया उसके पास से, क्योंकि उसने अपने गुरु से झूठ बोला। तो ये जो है कई सारे ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से कर्ण को जो है इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया। क्योंकि आपके आंखों के सामने जब अधर्म हो रहा था, और मैं एक चीज बताना भूल गया कि अभिमन्यु का वध जो है वो कर्ण ने जो है कर्ण और बाकी सभी लोगों ने जो है वो युद्ध नीति के विरोध में जाकर किया था, विरुद्ध जाकर किया था कि आप जो है वो युद्ध में एक ही योद्धा से युद्ध करेगा और अपने लेवल के योद्धा से युद्ध करेगा। यानी अगर महारथी है तो महारथी से ही युद्ध करेगा और अतिरथी है तो अतिरथी से ही युद्ध करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अभिमन्यु को किस तरह से जो है वो 7 योद्धाओं ने घेर के मारा था।
मतलब वो एक बहुत ही अधर्म हुआ था और उस अधर्म को भी कर्ण रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और आप कहेंगे कि हो सकता है कि दुर्योधन को वो रोक ही ना सकते हो, तो भाई वो कर्ण थे, वो तो दुर्योधन को एक तीर मारते और दुर्योधन का वहीं पर जो है उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन वो दुर्योधन को नहीं रोक पाए और उन्होंने ना चाहते हुए भी कई बार अधर्म का साथ दिया। लेकिन चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। बड़ी बात यह है कि आपने अधर्म का साथ दिया, जो कि भीष्म और द्रोण ने भी दिया, और उस वजह से उन्हें भी उस बात की सजा मिली। तो आप अधर्म का जब भी साथ देंगे तो आपको मरना ही पड़ेगा, आपका अंत निश्चित है। और यह बात भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से सिखाई है।